तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दलविन्दनेत्रा कृष्णात् परं ब्रह्म किमपि तत्त्वं न जाने। ध्येयं सदा परिमवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्च्युतिं शरण्यम् भक्त्यार्थिप्रणतपालभवाब्धिभूतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सही बेन हो मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन हरि लाल की जय। बड़ा सौभाग्य शुभ अवसर ये प्राप्त हुआ। अधिक मास के महीने में श्रीमद् भागवत सप्ताह जैसी ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो भागवत पुराण में वर्णन है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। दो अलग-अलग भाग में भागवत कथा को सदा सेवन करने योग्य है। ऐसा कोई निश्चय नहीं कि किस दिन और कब करनी चाहिए। सदा हमेशा आप सेवन करेंगे जब भी लाभ हुआ। लेकिन पर्व काल का समय जो महत्वपूर्ण है, जैसे अभी मलमास अधिक मास का महीना आप देख रहे हैं, जगह जगह बस्ती बस्ती पर नगर नगर में ग्राम ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह जैसी ज्ञान महायज्ञ हो रही है। उनका दर्शन मिल रहा है, कथा सुनने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कि कोई कोई जगह ऐसी है कि जहां पर शायद उस गांव का निर्माण हुआ हो, उस क्षेत्र का निर्माण हुआ हो, वह एक बार भी भागवत कथा नहीं सुनी हो। लेकिन आज के समय में तो ऐसा है कि शायद ऐसी जगह कोई बची नहीं होगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। घर घर लोग भागवत लिए घूम रहे हैं। साहब भागवत कराइए, भागवत कराइए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक लिखा है, महात्मा लिख दिया कि दुर्लभैव यथा लोके श्रीमद् भागवतो धवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। दुर्लभ है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनने वाले महान भाव भक्तों के लिए, जहां मनुष्य के सहस्रों दुर्लभ यथा लोके श्रीमद् भागवतो दभा कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र तो होते हैं तो एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप तो अपनी नगरी का और बस्ती का इतने बड़े पुण्य समझिए कि वर्ष में एक दो बार तो सुनने के लिए मिल ही जाती है।
कुछ नहीं तो अधिक मास में ही मिल जाए तो 3 वर्ष बाद तो अवसर आ ही जाता है। ये तो शिव शक्ति मंदिर आपका बहुत सिद्ध स्थान है और बहुत दिन से हम भी यहाँ 2 भागवत कथा पहले भी कह चुके हैं। जब यहाँ इतना मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, सिर्फ शंकर जी का और ये दरबार था और यही छोटा सा प्रांगण था। और समय तो मैं नहीं, मुझे याद है 26 वर्ष हो गई, चाहे 27 वर्ष सबसे प्रथम 25-26 वर्ष हो गई होगी, बीत चुकी होगी। इसके बाद दूसरा भी कार्यक्रम हुआ और उसको भी लगभग 23 बार दूसरे वाले को भी 23 वर्ष लगभग हो चुकी हैं। अब फिर हमको सौभाग्य सेवा का शुभ अवसर मिला, भगवान की कृपा हुई। भागवत भगवान की कुछ भक्त लोगों का अपना भाई प्रेम भाव, क्योंकि जिसका भक्ति से प्रेम भाव है, भगवान से प्रेम भाव है, श्रद्धा है, वही सब कुछ है। या श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, वहां कुछ नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन कुछ भी करते रहिए। तो ये शुभ अवसर ऐसा, कोट जन्म समुद्धेन पुण्य नैवत लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होने पर एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए मिलता है। तो यहाँ तो कई एक विद्वान लोग कथा कह गए हैं, आपको पता ही होगा और सुना भी होगा। एक से एक बड़ा इस संसार में विद्वान है, वीरवान है, धैर्यवान है, धनवान है और बलवान है। अगर कोई अहंकार करे कि हमारे समान कोई नहीं है, तो अहंकार करना बिल्कुल व्यर्थ है। एक से एक बड़ा बैठा है भगवान। भागवत भगवान की जिसके ऊपर कृपा है और अध्ययन अध्यापन है, उसका तो घर कहना ही क्या होता है। अब आज के समय में, कलयुग के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लोग भागवत कथाओं को करते हैं। लेकिन यहाँ इस मंत्र पर तीसरा तो हमारा विचार से बड़े विधि और विधान से नियम पूर्वक भगवान की कृपा से सभी भक्तों ने बड़े श्रद्धा भक्ति से भाव लिया और बड़े प्रेम के साथ बड़े अच्छी प्रकार से भागवत ज्ञान महायज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बनाया अपनी नगर बस्ती में और बहुत अच्छे पुण्यों का प्रभाव था। यही ज्ञान की प्रभुता है। लेकिन भागवत कथा जब प्राप्त होती है तो सुनते क्यों हैं? सुनकर के क्या मिलता है कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य शमं प्रभ सूताख्याय कथा सारं मम कर्णो रसायनम्। मनुष्य का जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, कथा सुनकर के वो अंधकार नष्ट होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। कोट सूर्य, करोड़ों सूर्यों की कांति जो प्रकाशमान करती है संसार को, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर के हमारे अज्ञान को निकाल के दूर करती है और ज्ञान रूपी प्रकाश की हमें प्राप्ति। इसलिए हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं और इसको ज्ञान महायज्ञ कहा गया। सूत जी ने यही कहा था, क्या कहा था कि सूताख्याय कथा सारं मम कर्णो रसायनम्। सूत जी से यही कहा सौनकादि ऋषियों ने कि हे स्वामी, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार के निकाल के दूर करो, ज्ञान रूपी प्रकाश की हमें प्राप्ति कराओ। सूताख्याय कथा सारम, और कथा रूपी जो सारांश है, सार है, सार को श्रवण कराइए जिससे हमारे कान उत्तम और सुखदायक हो। कर्ण रसायन, कानों में वो रसपान हो कथा रूपी सारांश का, जिससे हमारी मन वाणी पवित्र हो जाए, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और हमें भक्ति ज्ञान प्राप्त हो। जब ये कथा जब होती है तो ये तो कथा सुनने का कारण रहा कि किस क्यों सुनते हैं और सुनने के लिए कैसे प्राप्त होती है।
तीसरा प्रश्न ये है कि कथा जिस स्थान पर होती है उस स्थान को कहते क्या है? तो कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशम्। कथा भागवतस्यापि, भागवत महापुराण की कथा चाहे किसी के घर हो रही हो, चाहे किसी बगीचे वन में हो रही हो, वाटिका में हो रही हो, गंगा या सरोवर के किनारे हो रही हो, या भगवान की किसी देवालय में मंदिर में हो रही हो, लेकिन उस स्थान को कहते हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। नित्य प्रति यहाँ भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? बोले तद्गृहं तीर्थ रूपम ही। उस घर को, उस स्थान को तीर्थ रूप माना गया है कि संपूर्ण तीर्थ इस स्थान पर विराजमान है, संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। और ये तो आप देख रहे हैं कि ये स्थान तो एक व्यक्तिगत रूप तो है ही नहीं, पूरी नगर बस्ती आने जाने वाले इधर उधर के सभी का भगवान के मंदिर पर सबका अधिकार, ठाकुर जी का देवालय है। और फिर यहाँ हर देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं हैं, उनके दर्शन होते हैं। उनके दर्शन के साथ साथ आपको श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है। भागवत महापुराण कोई एक साधारण कहानी नहीं, किस्सा नहीं, कोई इतिहास नहीं, ये तो कथा है। कथा 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में मौजूद है, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाई गई हो विशेष विस्तार पूर्वक। इतना बड़ा महान पुराण है, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया गया। इसमें हमारे 24 मनवंतरों की, 24 प्रभु के अवतार, 14 मनवंतर, 4 युग, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सारांश निचोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण बनाया है। तो इससे बड़ा तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस समय गोलोक धाम के लिए सिधारे थे, तो उस समय उनके प्रिय सखा थे उद्धव जी महाराज। उन उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, जब आप गोलोक के लिए सिधार जाते तो हमारी संसार के कलियुगी प्राणी, संसार के भक्त लोग कहाँ जाएंगे? आपका दर्शन प्रभु कैसे कर पाएंगे? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने एक ही शब्द कहा, बोले मेरा संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाया हुआ है। जो भक्त मेरा दर्शन करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे, पवित्र कथाओं को सुनाएंगे, सबसे बड़ा तेज मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण। और दूसरा, श्री गिरिराज महाराज जिनकी आप प्रतिमा लगाते हैं गोवर्धन जी में, दूसरे रूप से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। तो आप देखते आ रहे होंगे जिनकी अवस्था अधिक होगी कि गोवर्धन जो पर्वत दिखाई देता है ना आपको, कितना ऊंचा था पहले, अब धीरे धीरे करके वो नीचे को धंसते जा रहे हैं गिरिराज जी महाराज। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे ही गिरिराज जी महाराज धीरे धीरे करके सम होते जा रहे हैं। और जिस समय बिल्कुल जमीन के पृथ्वी के समतल हो जाए, समझ लो बस कल्याण हो गया पूरा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण 2 रूप में समाये हुए हैं। श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है और एक श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण तेज विराजमान है। इसलिए ये महापुराण सुनने के योग्य है और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। अब भागवत महापुराण में भैया किस प्रकार से कथा प्रसंग आता है वर्णन, बड़े ध्यान और भक्ति से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले वर्णन यही दिया गया है
किने विशेष सूतमाशीन न विवादि महामति कथामुतैर्शिष्वार कुशल शौन को ब्रवीण। ये महाराज श्री व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज ने और 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया है। कहां पर कराया है? नेम सारण्य नाम के तीर्थ में। और ये नेम सारण्य में ही क्यों कराया, इधर तक क्यों नहीं कराया? तो नेम सारण्य जो तीर्थ है, इसकी 2 पुराणों में कथा आती है। ये नैमिषारण्य नाम का तीर्थ लखनऊ और सीतापुर के मध्यस्थ में है। एक बार 88,000 ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए 10 सहस्र वर्ष तक कठिन यज्ञ करने का संकल्प लिया था। तो उन्होंने विचार किया कि जब हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? सुंदर, एक स्वच्छ और शुद्ध एक स्थान होना चाहिए। हर जगह पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कर्म नहीं किए जाते। 88,000 ऋषियों ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। ये मार्कंडेय पुराण की कथा का लेख सारांश इस बात को सिद्ध करता है। वहां जाके जगत पिता ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक में स्तुति की, प्रार्थना किए। जगत पिता ब्रह्मा ने कहा कि 88,000 ऋषियों से कि आपके आने का कारण क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं ऋषियों। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जगत पिता ब्रह्मा, आप कृपया करके, हम 10 सहस्र वर्ष तक कठिन यज्ञ करने का संकल्प ले रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। आप कृपया करके हमारे लिए एक सुंदर स्थान का निर्माण करो। जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे 88,000 ऋषियों, हम अपना दिव्य एक मनोमय चक्र छोड़ते हैं। वो चक्र की धार कुंठित होकर के जिस स्थान पर गिर पड़ेगी, वहां एक चक्र कुंड बन जाएगा। उस चक्र कुंड में जाके आप स्नान करना, आचमन करना, मन वाणी शरीर सब शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। और उस चक्र कुंड के नाम पर ही उसी क्षेत्र का नाम बनेगा नैमिषारण्य तीर्थ। ये मार्कंडेय पुराण की कथा का लेख सारांश इस बात को सिद्ध करता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य चक्र के द्वारा और नैमिषारण्य की रचना की। दूसरा प्रमाण इसका वायु पुराण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि गौरव नाम के एक ऋषि थे। कौन? गौरव मुख। जिस समय भजन पूजा तपस्या करते थे तो सहस्त्रों दानव इनके पूजा पाठ में विघ्न और बाधा डालते थे। इनको बहुत बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे पूजा पाठ को खंडित किया जा रहा। कल हमारे बहुत से ऋषि मुनि सिद्ध विद्वान जन होंगे तो उन सब की भी बाधा डालेंगे तो अधर्म अन्याय फैल जाएगा और धर्म का नाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा धर्म और कर्तव्य है कि ऐसे जो है दुष्टों को संहार कर देना चाहिए। गौरव नाम के ऋषि ने अपना धर्म और कर्तव्य निभाते हुए दिव्य तेज, तपस्या, तपोबल, सिद्धिबल, मनोबल के प्रभाव से क्षण भर समय में और क्या किया? सहस्रों दानवों का संहार कर दिया। उत्तम तीर्थ बना दिया कि आज से यहाँ पर भजन पूजा पाठ आप करेंगे, आपको कोई विघ्न बाधा नहीं सताएगी। ये सिद्ध तपोभूमि नैमिषारण्य के नाम से जानी गई, क्योंकि निमिष कहते हैं अल्प के लिए, अरण्य कहते हैं वन के लिए। निमिष काल में सहस्रों दानवों का संहार किया गौरव नाम के ऋषि ने और उसे उत्तम तीर्थ बनाया। उसी का नाम हुआ नैमिषारण्य तीर्थ। ये 2 प्रमाण हमारे शास्त्र में मिलते हैं, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण में इसका लेख इस प्रकार से दिया गया। तो आप जितनी बार कथाएं सुनते होंगे, चाहे आप भागवत महापुराण सुनिए, चाहे शिव पुराण सुनिए, चाहे विष्णु पुराण सुनिए, चाहे एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ का सबसे पहले वर्णन आएगा जरूर। तो इसी नैमिषारण्य नाम के महान तीर्थ में जितने बार पुराण आदि हुए हैं सब वहीं से प्रारंभ हुए और 88,000 ऋषियों ने वही तपस्या की थी। वो सिद्ध तपोभूमि नैमिषारण्य के नाम से जानी जाती है। फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि काल के समय पर
नैमिषारण्य तीर्थ की बड़ी परिक्रमा लगती है। ब्रजमंडल 84 कोस की हमारे अधिक मास में ज्यादा भक्त लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और ब्रजमंडल 84 कोस की लगाते हैं। ऐसे ही फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि काल के समय पर वह 1 माह का मेला होता है फाल्गुन में, तो नैमिषारण्य तीर्थ की परिक्रमा लगती है, लोग दर्शन करते हैं। ये वही नैमिषारण्य तीर्थ है जिसमें 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और हमारे जितने वह पुराण की कथा प्रारंभ हुई सब नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ हुई। तो इसी नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में विराजमान है श्री सूत जी महाराज और शौनकादिक 88,000 ऋषि। 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं और महाराज श्री सूत जी इसका उत्तर देते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस प्रकार से प्रारंभ होती है। तो एक बार एकदा विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नाम। एक बार का समय था, बदरिकाश्रम नाम के क्षेत्र में शनक, सनंदन, सनातन और शरत कुमार ये चारों ऋषि कुमार विराजमान थे। बदरिकाश्रम जब तक सत्संग करने की इच्छा से ददृशु तत्र नारदम, देवर्षि नारद मुनि भ्रमण करते हुए देवलोक आदिकों में चले आए और सत्संग करने की इच्छा से बदरिकाश्रम नाम के क्षेत्र में पहुंच गए। और वहां जाकर के चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी महाराज को देख करके क्या देखा, उदास चित्त से देखा। इन्होंने सनत कुमार आदि भाइयों ने तो कहने लगे कि कथम कथम ब्रह्मन् तीन मुखा कुतः चिंता तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन देव ऋषि नारद बाबा, नारद जी महाराज प्रभु आप आज उदास चित्त से क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके दीनता का कारण हम जानना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि हम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिधि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमार आदि भाइयों ऋषिवरों, मैंने पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में, देवलोक में सभी जगह भ्रमण किया, लेकिन अहम तो पृथ्वी में आ गया। मैंने पृथ्वी लोक पे भ्रमण किया तो मैंने क्या देखा कि कहीं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश वाली बात नहीं देखी, सब अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए देखे महापुरुषों। और बोले पुष्करम च प्रयागम च, मैंने बड़े बड़े तीर्थों पर भ्रमण किया, जैसे पुष्कर है, प्रयागराज तीर्थ है, काशी है, गोदावरी है, सेतुवन रामेश्वर है, हरि क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, बड़े बड़े धर्म, बड़ी बड़ी तीर्थ मंडलों पर मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति प्रदान कहीं भी नहीं। पहले ही कह दिया नारद जी ने कि नापस्या पुत्र शिक्षण महारामायण संतोष कारकम, मेरे मन को शांति प्रदान नहीं हुई। क्या देखा हो? बोले महाराज कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते। अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने अपना प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी मंडल के ऊपर जमा लिया है। ऐसा जमा लिया है कि मैंने किंचित मात्र के लिए सत्य को बिल्कुल देखा ही नहीं, कि सत्य तो नष्ट हो गया है।
सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या बिल्कुल नष्ट हो गई है। शौच माने पवित्रता बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गई है। दया दानम न विद्यते, और दया हृदय में भक्तों के अंदर नहीं है। दान बोले दान तो है थोड़ा, लेकिन वो भी लड़खड़ा रहा है। धर्म के देखिए 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो सत्य बिल्कुल नष्ट हो गया है इस समय, तपस्या रही नहीं है, आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं। शौच माने पवित्रता बिल्कुल नाम मात्र तो रही नहीं। दया, लोगों के हृदय के अंदर दया नहीं है। आप कोई छोटा बच्चा है, आपने थोड़ा उसे समझाने को कुछ कहा तो बुरा मान जाएगा, लौट के उल्टा जवाब देने लगेगा। बुजुर्गों की बातों का सम्मान नहीं करेगा कि ये हमसे बड़े हैं, हमारे हित के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम इसको मान लें। बिल्कुल नहीं माने। बोले आज के समय में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। दया नाम की बिल्कुल वस्तु है ही नहीं। दया दानम न विद्यते, और दान है, दान तो हो रहा है कलयुग में, लेकिन वो भी लड़खड़ा रहा है। किसी भिखारी ने आकर के आवाज लगाई कि सिया राम बोहरी, बोले बाबा हाथ नहीं खाली। अब एक चुटकी आटे के लिए अगर हमारे हाथ खाली नहीं है तो आप एक बात बताइए, आप भागवत खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। अगर कोई याचक आ रहा है, हम जिस सेवा के लायक हैं, करना है तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो 2 मीठे शब्द बोलिए, आप कुछ मत। सीताराम, राधे श्याम, राम राम, भगवान का नाम लो। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो बोलो बाबा बैठ जाओ, 2 मिनट बाद हम आपकी सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी पिला दो। पानी नहीं पिला सकते 2 मीठे शब्द कहो, छाया में बिठा सकते हैं। और किसी सेवा के योग्य है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन कुटिल शब्द कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अच्छे शब्द नहीं कह सकते, मीठे बोल नहीं बोल सकते, तो गलत शब्द बोलने का हमारा कोई हक नहीं। बोले दया नहीं रही हृदय में। दया दानम न विद्यते, दान मनुष्य कर रहा है। आप देखिए कथा, भागवत, रामायण, गीता कभी कहीं करो, किसी से कहो कि हमारे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हर व्यक्ति कितना भी कठोर होगा वो भी सोचेगा भाई धर्म का सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहा है, चलो थोड़ा सा धन हम भी इसमें सहयोग करें, हमारा भी कुछ दान हो जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत रूप हर व्यक्ति नहीं कर सकता इतने बड़े कार्यक्रमों को। पर्सनल रूप में करेगा तो बहुत खर्च भी होता है, उसके लिए सब वस्तु चाहिए, तन, मन और धन, तीनों ही चाहिए। केवल धन से भी नहीं हो सकता। धनवान बहुत हैं लेकिन कर नहीं सकते, उनके पास करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो तन मन का सहयोग तो और भक्तों से ही लिया जाएगा साथ में। तो कोई भी सुश्रेष्ठ और बड़ा कार्य होता है, सभी नगर बस्ती का सहयोग होता है। चलो ठीक है, कोई व्यक्ति धन खर्च कर रहा है तो हम तन मन से उनकी सेवा में लग जाते हैं, उस व्यवस्था को मानते। तो तन मन से लगना चाहिए। भाई हम धन के लायक नहीं है तो तन मन से तैयार है। तन के लायक नहीं है, शरीर नहीं काम कर सकता है तो मन से बच्चों के द्वारा थोड़ा प्रेरणा देते रहिए, बोले बेटे इस कार्य को ऐसे करो, इस कार्य को ऐसे करो। वहाँ ये भी सहयोग बहुत होता है। जैसे कोई बुजुर्ग है और उनका शरीर नहीं चल रहा है, असाध्य है, मंदिर पर प्रोग्राम हो रहा है, आके बैठ गए और भक्तों को प्रेरणा देने लगे, बोले भैया इस कार्य को ऐसे करो, ऐसे करते हैं, उनको समझाएंगे। तो ये भी बड़े मन का काम है, बच्चों को एक शिक्षा देना और कार्य को कराना। ऐसा भी सहयोग बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, तो बिल्कुल निश्चित बात है। पैसे वाले लोग बहुत है, धनवान, लेकिन कोई ऐसा होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा उनके घर में नहीं होगी, नहीं हो पाई होगी। क्यों? कि न तो उनके यहाँ कोई भक्त पैदा होता है, न कोई भक्त जैसा आप आता है जो अच्छे श्रेष्ठ कार्य करा दे। भाई ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। कोई व्यक्ति, कोई जीव या आपका कोई बंधु बांधव ऐसे भाग्यशाली होते कि जिनके भाग्य से धर्म कार्य होता ही रहता है, परिवार में शुभ श्रेष्ठ कार्य होते नहीं। और
कोई कोई ऐसा दुष्ट पैदा हो जाता है कि अधर्म कार्य ही परिवार में होते रहते हैं, अच्छा कार्य तो कभी हुआ ही। तो सुश्रेष्ठ कार्य वास्तव में शुद्ध धन की कमाई हो, शुद्ध आत्मा के भाव हो, तन और मन जिनका हृदय साफ हो, वही प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। मन से कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। सत्य करे मानो, गुरु के वचन सत्य करे मानो, साधु समागम कीजिए, गुरु के वचन सत्य करे मानो, साधु समागम कीजिए, पढ़िए बोलिए भगत भागवत और कहा सब कीजिए, और कहा सब कीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्णापन है पीछे, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्णापन है पीछे, सूरदास प्रभु शरण पाकिए, सूरदास प्रभु शरण पाकिए, जगत सकल शरणिए, जगत सकल शरणिए,
कृष्णा जितनी भक्त विराजमान है सभी का नाम उठाएंगे ऊपर बड़े पानी बहन डाल के मीठी मीठी ताली बजाएंगे अभी आप कथा प्रसंग में या प्रसंग सुन रहे हैं शरद कुमार जी और देव ऋषि नारद जी का संवाद। तो नारद जी ने अपने दुख का कारण शरद कुमार जी को बता दिया कि मैंने पृथ्वी मंडल पर बड़े बड़े तीर्थों पर गया लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। क्यों कि अधर्म के मित्र कलयुग ने पूर्ण प्रभाव जमा लिया है। मैंने देखा कि घरों में स्त्रियों की प्रभुता, ये लिख दिया, बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्यायाद विक्रौद लोहा दंपति नाम चकलकलम। मैंने महाराज ये देखा कि तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी माने घरों में स्त्रियों की मालकी और चराग होने लग गया। श्याल को बुद्धिदायक, सबके साले सलाहकार हो गए। कोई आपके बच्चे के संबंध के लिए आए कि साहब आप अपने बेटे का विवाह करेंगे, बोले साहब इसके मामा ही मालिक हैं, भात वही तो देंगे। ये नहीं कहा कि हम अपने भाई बंद अपने परिवार से भी सलाह लेंगे, यही बोले भाई नंसार वाले कह देंगे तो हम कर लेंगे साहब। यही जवाब मिलेगा ना, मिलता है कि नहीं? क्यों जी मिलता है। तो बोले श्याल को बुद्धिदायक। श्रीमद् भागवत में एक एक शब्द जो लिखा है और रामचरितमानस में जो लिखा उत्तरकांड में वो बिल्कुल सत्य हो रहा है। आप देख लीजिए स्वयं अनुभव करके और घटा करके। बोले श्याल को बुद्धिदायक, सबके साले सलाहकार होंगे। और श्याल को बुद्धिदायक कन्या याद विक्रौद लोहार दंपति नाम चिकलकनम। और कन्याओं को लोभ के वशीभूत होकर के क्रय विक्रय करना शुरू कर देंगे। पहले कुछ महानुभाव अपनी बेटी का विवाह करते तो बेटी के घर का माँ बाप पानी तक नहीं पीते। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे किसी समय। अब आज देख रहे हैं आप क्या होता। आज विवाह हो गया, महीने 2 महीने 4 महीने में तलाक हो गई। अगर कोई छोटी मोटी घर में बात हो गई तो क्या किया, दहेज एक्ट का मुकदमा लगा दिया, भुगतते रहिए। तो अपने आप किसी ने अगर आत्महत्या कर ली तो जाके केस लगा, बेचारे बर्बाद दोनों हो गए। ये बताइए कि ये देखना चाहिए कि वास्तव में अगर हमारी बेटी की गलती है तो भाई उसको भी देखना चाहिए, और बेटे की गलती है तो उसको भी देखना चाहिए, बराबर भाव में देखना चाहिए। कभी हमें ऐसा भाव नहीं आज आप किसी के साथ कर रहे हैं कल आपके यहाँ भी ऐसा हो, ये निश्चित है। बदला कभी किसी का नहीं छूटता है। किसी को नाजायज आप दुख देंगे, सताएंगे तो उसका दंड जरूर मिलना। भाई ये भगवान के यहाँ देरी है, अंधेर कभी नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो बोले कलयुग के प्रभाव प्रभु हमने ऐसे देखे हैं। हे नारद जी, मैं इसलिए उदास हूँ। बड़े बड़े तीर्थों पर गया, आप वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी दूर से जा रहे हैं,
और बाकी बिहारी मंदिर में खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, जूते चप्पल गेट पर रखे, बोले त्वमेव माता, पीछे को ध्यान गया, बोले च पिता त्वमेव, मंदिर के गेट पर हमारे जूते रखे, कोई ले नहीं गया, भूल नहीं गए, च पिता त्वमेव, तुम माता है, च पिता पिता, पीछे जूते रखे हो। उनकी भावना नहीं बदली कि हम 5 मिनट के लिए बांके बिहारी के मंदिर में आए हैं, तो कम से कम मन को एकाग्र करके प्रभु की स्तुति कर लें, सब जगह से मन को हटा कर। यही नारद जी देख रहे हैं, यही अज्ञानता है। चाहे आप 1 मिनट भगवान की पूजा करो, घंटे भर की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट, कोई ध्यान है, पूजन है, धूप बत्ती दीपक कुछ भी करते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करके करेंगे तो आप उसका फल प्राप्त कर लेंगे, आपकी पूजा सार्थक होगी और परमात्मा स्वीकार करेगा। और आप 24 घंटा माला लेके हराते रहिए, भावना नहीं बदली रहे, तो माला घिसती जाएगी, रटते रटते जपते जपते माला के घिस जाएगी, पतली पड़ जाएगी, हाथ में निशान बन जाएंगे माला के। गीता जी को पढ़ के फाड़ रहे हैं, पूरी गीता कंठ है, लेकिन एक भी शब्द का अनुभव करके अपने आप में हृदय में किसी ने नहीं उतारा। अगर हृदय में हम एक एक कथा से 4-4 शब्दों को भी उतारते जाएंगे तो हमारे अंदर जितनी बड़ी अज्ञानता है वो सब दूर हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने जब ये देखा तो इन्होंने जो इस प्रकार से देखा गया, देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार आदि भाइयों से ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि आश्रमई अवरारुद्धा रुद्धास्तीर्थं स्वरिष्ठगता देवतायते नान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। बोले आश्रम है, आश्रम तो आप जानते ही होंगे, जो वृंदावन गोवर्धन में जाते हैं तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों में भक्त जाके ठहरते हैं, संत लोग भजन पूजा पाठ करते हैं, विद्यार्थीगण गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हैं और आश्रमों में ठाकुर देवालय और संतों की सेवा करते हैं, वही आश्रम है। बोले आश्रम में हम गए तो संतों को देखा, लेकिन संतों के हाव विचार ग्रस्तों से भी ज्यादा गिरे हुए देखे। संतों को हमने पाखंडी देखा, पाखंडा, बोले पाखंडी देखा, लेकिन भजन पूजा तपस्या इतनी नहीं देखी तो हमारे मन को शांति प्रदान, अपनी माया जाल में धन को एकत्रित करने में लगे, ये कहां से इकट्ठा हो, कहां से इकट्ठा हो, हमारी दृष्टि कहीं हो पार हो। भाव के ग्रस्त आश्रम की तरफ है, संत का रूप ले लिया, आश्रम में रह रहे हैं, घर कमा रहे हैं और इकट्ठा कर करके सप्लाई धीरे धीरे। तो ये चीज क्या है, जो संत है संत सेवा के लिए करता है, और जो अपने यहाँ आश्रमों में भक्त आए हुए हैं, कोई बेचारा दूर से कोई प्राणी भक्त गया बड़ी श्रद्धा भाव लेके और उसे ठहरने को जगह नहीं मिली, आपके आश्रम में रुक गया, तो उनकी सेवा होनी चाहिए। और हमारा धर्म कर्तव्य है कि जब हम वहां ठहरेंगे तो हम भी कुछ वहां की सेवा करें। तो ये सबके विचार हैं। बोले आश्रमों के ग्रस्तों से भी ज्यादा गिरे हुए स्थिति में देखा है। इसके बाद आगे जब बढ़े हम, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, आगे हम जब बढ़े तो घूमते घूमते कहां पर पहुंच गए कि यावनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू तत्रयाश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां परमुनीश्वरा। भ्रमण करते करते हम जब आए श्री धाम वृंदावन में, तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे हमने क्या देखा? बोले क्या देखा? एक आश्चर्यजनक चरित्र को देखा यमुना किनारे पर। कैसा चरित्र है आश्चर्यजनक? बोले वो ऐसा आश्चर्यजनक है महाराज कि एकातु तरुणी तत्र
निष्णा खिन्न मानसा दौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःसंतानवचेतनौ। एक तरुण स्त्री, जवान अवस्था वाली एक सुंदर स्त्री यमुना किनारे पर विराजमान है। एकांत तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा, और वो तरुण स्त्री खिन्न मन से है, उदास चित्त से बैठी है। और उसके पास में हमने क्या देखा? बोले दौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःसंतानवचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुरः। बोले हमने ये देखा कि दो वृद्ध अवस्था वाले महापुरुष पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में लंबी लंबी श्वासें ले रही हैं। और इसके बाद में वो दोनों पड़े हुए महापुरुष, और उन्हें देख देख करके वो युवा स्त्री जो है सुंदरी देवी, वो कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी उदास हो जाती है। ये सब हमने देखा। और इसे देखने के बाद क्या होता है? बोले आगे चल के जब तरुण स्त्री ने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, तो उसकी तरफ जब मेरी दृष्टि पड़ी, तो उस दृष्टि को तरुण स्त्री ने जब मेरा दर्शन किया, मेरी छवि था, तो वो हाथ जोड़ के कहने लगी। क्या कहने लगी? कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगरं परम। बोले हे साधु महाराज, तनिक आप ठहर जाइए, और आपके दर्शन करने से हमको बहुत बड़ी सुकून और शांति प्रदान हुई। भो साधो क्षणं तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए आप ठहर जाइए, आपके दर्शन से हमको हमारी आत्मा में लाभ हो रहा है, हमें शांति प्रदान हो रही है। जब इस प्रकार से शांति प्रदान हुई, उस तरुण स्त्री ने नारद जी को देखा और प्रार्थना करने लगी कि आप ठहर जाओ। देवर्षि नारद जी वहां ठहर गए और पूछने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो? हम तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। और पास में जो दो वृद्ध महापुरुष पड़े, ये सब कौन है? तो ये जो है तरुण स्त्री कहने लगी कि कासित्वं का विमोचयिमा नार्यं का पद्मलोचना बलदेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। जब नारद जी की वाणी को सुंदर स्त्री ने सुना और सुंदर स्त्री से कहा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ, हाथ जोड़ के वो बाला कहने लगी कि महाराज सुनिए, अहम भक्तिर्दीक्षातौ इमरुमेतनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तिर्दीक्षातौ, हे बाबा नारद बाबा, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? बोले भक्ति है। मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। मेरा नाम भक्ति है, और मेरे पास में ये दो महापुरुष है ना, ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले दोनों मेरे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरौ। तो नारद बाबा, मैं प्रार्थना ये कर रही हूं कि एक मां जवान हो और जवान मां के साथ में दोनों उसके बेटे जवान हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो बड़ा विपरीत है कि मां जवान है, दोनों बेटे जो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं, वो भी लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। हे प्रभु, इसलिए मेरा मन उदास है और मेरा नाम भक्ति। तो भक्ति ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम
कर्णाटके यथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जते जीर्णिता। अहम भक्ति विख्यात महाराज, मेरा नाम भक्ति है और मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक देश में मेरी युवावस्था हो गई और इसके बाद बोले कुछ काल पर्यंत रह करके मैं गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में पहुंच गई। वहां जाके मैं वृद्ध हो गई और मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। जब महाघोर कलयुग आया तो हे स्वामी, कलयुगी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने ऐसा कर दिया कि मेरे दोनों जो बेटे थे वो दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं जाकर के धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त होने लगे। युवा अवस्था को जैसे घूमते घूमते मैं वृंदावन धाम पहुंच गई तो वृंदावन में जाके मैं पूर्ण जवान हो गई और दोनों मेरे बेटे जो ज्ञान वैराग्य थे वो दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए मेरे दुख का कारण ये है कि संसार का प्राणी जब देखेगा तो क्या कहेगा कि एक मां जवान और इसकी संतान वृद्ध। इसलिए महाराज मैं रो रही हूं। दुख का कारण यह है, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो आप कीजिए। ये नारद जी से भक्ति ने अपना पूर्ण वृत्तांत बताया। अब भक्ति के दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। आज भी आप देखिए श्रीधाम वृंदावन में आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो रिक्शे वाला, ऑटो वाला, कोई वाहन वाला राधे 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 जगह जगह पर आवाज आपको आएगी और कोई दूसरी आवाज नहीं सुनने को मिलेगी। हर जगह आवाज राधे राधे की है। लेकिन आपने यमुना में स्नान किया या किसी तीर्थ में किया और वस्त्र किनारे पर रख दिए तो आप राधे राधे गोता लेंगे जब तक वो साफ हो जाएंगे, वस्त्रों को कोई ले जाएगा। तो भक्ति तो जवान है, हर के मुंह में वही राधे राधे का शब्द आ रहा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आज बूढ़ा है, वृद्ध है। ज्ञान होता तो वो आपकी चोरी थोड़ी करेंगे, आपके वस्त्रों को उठाएंगे नहीं उठा सकते। और ज्ञान होगा व्यक्ति को तो फिर वैराग्य धारण तो कर ही लेता है, प्राणी निश्चित है। और ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। अब यहाँ पर ये दुख का कारण बताया। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए बड़े बड़े उपाय किए। क्या उपाय कर रहे हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहुः। बड़े बड़े वेद वेदांतों के पाठ सुनाए। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया। लेकिन गीता जी का पाठ और वेद वेदांत के शब्दों को सुन करके और क्या हो रहा जी कि ज्ञान वैराग्य ने अपनी आंखों को खोल करके थोड़ा थोड़ा देखा, आंखें टिमटिमाई, उन्हें अपनी अचेत अवस्था में पड़े रहे। देवर्षि नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेद वेदांत सबसे बड़ा होता है और बोले गीता जी सबसे बड़ा विषय है। गीता जी का पाठ कोई साधारण पाठ नहीं, लेकिन ये फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हो रहे, अचेत अवस्था में पड़े। और क्या उपाय किए? क्यों नहीं हो रहा है भैया ऐसा? मालूम है आपको? इसलिए नहीं हो रहा है कि वेद वेदांत बहुत बड़ा गूढ़ विषय है, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है और उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, ज्ञान के द्वारा वैराग्य धारण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा है? कि जब तक भक्ति नहीं होगी मनुष्य के अंदर, भक्ति नहीं होगी, भक्ति आपका भाव है। तो आज आप लोगों ने भक्ति श्रेष्ठ है आपके अंदर, तभी तो भागवत का कार्यक्रम रखा। क्यों? कि सभी भक्तों का मन हुआ, बोले भैया लौंग का महीना चल रहा है, अधिक मास का,
चलो सब लोग भक्त लोग मिलकर के और मंदिर पर एक श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं, तो 7 दिन ज्ञान चर्चा सुनेंगे, कुछ हवन पूजन दान पुण्य होगा, ब्राह्मण संतों की सेवा होगी और कुछ प्रसाद वितरित हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। लेकिन भक्ति है आपके अंदर, भाव है, जब आप इस कार्य को करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा दी और किसी न किसी को बुलाया अपने आप। जब शुभ समय होता है नगर बस्ती का या अपना, तो अपने आप अनायास ऐसे कार्य बनते हुए चले जाते हैं जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं हो, वो भी आकर के अपने आप मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है? भक्ति का भाव है, आपके अंदर भाव श्रेष्ठ है। आप धन भी खर्च कर रहे हैं, तन मन का समय भी दे रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं और उसके सहयोग द्वारा सब लोग मिलकर उसकी व्यवस्था को बढ़िया बना रहे हैं। ये भक्ति का भाव है। अब भक्ति का भाव है, आप कथा सुन रहे हैं तो ज्ञान जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं मिलेगा। जब सुनेंगे, आप समय निकाल रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। 3-4 घंटे के लिए अपने घर को छोड़ करके भूखे प्यासे व्रत रह करके भगवान की कथा सुनेंगे तो ज्ञान जरूर मिलेगा। और ज्ञान जब जैसे जैसे हमारे अंदर होता जाएगा ना, ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे हम विषयों से वैराग्य धारण करते जाएंगे। ये है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा, यही। तो भक्ति ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की, देवर्षि नारद जी ने अनेकों उपाय किए, लेकिन कोई जागृत स्थापना नहीं हुई, पूर्ण सफलता नारद जी को नहीं मिली। तब ये भ्रमण करते हुए सनत कुमार जी के पास पहुंचे हैं और देवर्षि नारद जी को सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया बारी बारी से। तो भागवत महापुराण के 4 श्लोक जैसे ही कानों में पड़े, जिनके ज्ञान और वैराग्य के कानों में 4 श्लोक के जब शब्द पड़े ना कानों के अंतर्गत, तो ज्ञान वैराग्य की जो वृद्धावस्था थी, उस वृद्धावस्था को त्याग दिया, पुनः युवा रूप धारण कर लिया, गदगद हो गए, अचेत अवस्था को छोड़ करके सचेत अवस्था को, चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गए। चैतन्यता को प्राप्त होकर के स्थापना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की स्थापना देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना को करा। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? रामचरितमानस में, रामायण जी में कहा गया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल दुख खानी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। बिनु सत्संग पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सकल सुखों की खान है, और बिनु सत्संग पावहि प्राणी। लेकिन बिना सत्संग के प्राप्त भक्ति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। सत्संग तो आपको करना पड़ेगा, सत्संग आपको अवश्य करना पड़ेगा। प्रभु का नाम है, नाम प्रभु का बिल्कुल उदार है। भगवान का नाम कैसे उदार है, उसके लिए एक छोटा सा आध्यात्मिक पद है, आप हमारे साथ बोलेंगे और सुनेंगे। रघुवर नाम
उदार भज मन राम सिया रघुवर नाम उदार भज मन राम रघुवर नाम उदार भज मन राम सिया रघुवर नाम भज मन राम सिया दर्पण मेला है भाई दर्पण मेरा है भाई हरि कीर्तन से करो सफाई 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 वो दिलों में दीदार भजी बलराम सिया वो दिलों में दीदार भज मन राम सिया प्रभु का नाम कितना बड़ा उदार है, लेकिन हमारा दिल को भी दर्पण है, वो गंदा है। दिल दर्पण मैला है भाई। अब दिल दर्पण मैला तो है, लेकिन साफ किससे करेंगे? बोले हर कीर्तन से करो सफाई। भगवान प्रभु के कीर्तन से वाणी शुद्ध होती है, हृदय के अंदर जो विकार है वो दूर होते हैं। अब आगे चल के क्या करते हैं? सत्संगत का जल सावन लो सत्संगति का जल सावन लो सत्संगत का जल सावन लो सत्संगति का जल सावन लो मन चांदनी को मल मल हो मन चादरी को मल मल हो मन चांदनी को मल मल हो चादरी को मले मले रो मेरे प्रभु का प्यार भजी बने राम सिया मेरे प्रभु का प्यार भज मन राम सिया रघुवर नाम उदार भजी बने राम सिया रघुवर नाम उदार भज मन राम सिया चंचल जीवन है एक सपना चल जीवन है एक सपना चंचल जीवन है एक सपना चंचल जीवन है एक सपना कथा कहती सब अपना अपना कथा कहती सब अपना अपना राम नाम में सारे भजी बने राम सिया राम नाम में सारे भज मन राम सिया रघुवर नाम उदार भजी बने राम सिया रघुवर नाम उदार भज मन राम सिया
हीरा है हरि नाम पकड़ लो, 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 भूषण मन मंजुल में जड़ लो, भूषण मन मंदिर में जड़ लो, भूषण मन मंजुल में जड़ लो, भूषण मन मंदिर में जड़ लो, बने गले का हार अजी बने राम सिया, बड़ी बड़ी हार भजे गण राम सिया, रघुवर नाम जोहार अजी बने राम सिया, नाम गोरार भजे गण राम सिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अभी आज प्रथम दिवस है और यहाँ जब शुभारंभ में तो वही ज्ञान वैराग्य और भक्ति के चरित्र आते ही हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं और उनको अपने हृदय के अंदर उतारते हैं तो वो भी बहुत सरल बना करके आपको श्रवण कराएंगे और कराते रहेंगे, कभी भजन के माध्यम से, कहीं श्लोक के माध्यम से, कहीं अपने पद्य के माध्यम से। भगवान का नाम बड़ा उदार है प्रभु को नाम को लेने के लिए, लेकिन ये मन बहुत चंचल है व्यक्ति का, कि चंचल जीवन है कि सपना और प्रथा कहे सब अपना अपना। राम नाम में के सार, प्रभु के नाम में ही सार है, सबको छोड़ दो, प्रभु का नाम उदार है। भगवान का नाम कैसे है? बोले हीरा है हर नाम पकड़ लो। हीरा जो होता है और हीरे के द्वारा एक स्वर्ण में एक हार बन जाता है और गले में पहना जाता है, कितना सुंदर लगता है। ऐसा ही भगवान प्रभु का नाम जो राम नाम का है, वो प्रभु का नाम हीरा के समान है। भगवान हरि के नाम को बिल्कुल ऐसे जपते रहिए कि हृदय में बिल्कुल जड़ लो, मोतियों की तरह, हीरा के मोतियों की तरह। जिससे गले के हार की शोभा होती है, ऐसे ही उस मानव की शोभा होती है जिसके अंदर भक्ति है, श्रेष्ठ भाव है, और भगवान उसका उद्धार और कल्याण करते हैं। प्रभु का नाम इसलिए उदार है और भगवान के नाम को इस प्रकार से जपते रहना चाहिए। अभी आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की देवर्षि नारद जी ने शरद कुमार जी के द्वारा तीनों की स्थापना कराई। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का चरित्र इस प्रकार से रहा। अब इससे आगे का प्रसंग आता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बाद में उसको कथा प्रसंग को बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से श्रवण करिए। भागवत महापुराण में हर प्रसंग से